अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम सब खैरियत से होंगे। अब देखते हैं जनाब आई डॉक्टर सिद्रा के किचन में क्या हो रहा है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बटर बनाने की रेसिपी। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन हाफ़ केजी जो है वो बलाई है, और ये बलाई मैंने कोई मार्केट से नहीं मंगवाई। जो डेली बेसिस पे आप दूध बॉयल करते हैं उसके ऊपर से इसको स्टेन किया हुआ है। जैसे आप बच्चों को फीडर बना के देती हैं, दूध को स्टेन करती हैं, उस बलाई को ज़ाया मत करें, उसको कलेक्ट करें। ठीक है, इस बलाई से अब हम बनाएंगे बटर का टेस्ट इतना फ्रेश होता है कि आप दोबारा कभी भी बलाई ज़ाया नहीं करेंगे और ऐसे ही बटर बनाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने क्या किया है कि ब्लेंडर लिया है। ब्लेंडर के अंदर हमने इसको छोटे छोटे पोर्शन में ऐड करना है। मैंने 3 चम्मच जो है वो बलाई के ऐड किए हैं, और 1 गिलास छोटा गिलास जो है वो ठंडे यख पानी का ऐड किया है। मतलब कि आपका पानी बहुत चिल होना चाहिए इस सीज़न में। मैंने 1.5 मिनट के लिए अपने ग्राइंडर को चलाया है। 1.5 मिनट के बाद आपने इसका टेक्सचर चेक करना है। अभी मैंने इसका टेक्सचर चेक किया, वो है फोम लाइक, उसके अंदर पानी है, वाटरी फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये अभी और ब्लेंड होगा। आपने क्या करना है, इसको और मज़ीद 1.5 मिनट के लिए आप इसको चलाएं। ठीक है, अब 1.5 मिनट के बाद आप ये देखेंगे कि इसका दोबारा आप टेक्सचर चेक करेंगे। ठीक है, टेक्सचर अगर आपके हाथ को जो है वो ऑयली लगे, ऑयली कोल्ड क्रीम लाइक और बटर लाइक लगे, तो इसका मतलब है कि आपका बटर जो है वो रेडी है। अब ये देखें, अब 1.5 मिनट के बाद दोबारा देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल आप जब इसको ऐसे कलेक्ट करेंगी ना तो आपका क्या बटर होगा, वो खुलेगा नहीं। अगर बटर नहीं बना होगा तो क्या होगा कि ये आपका जो पेड़ा है ना वो नहीं बनेगा, मतलब बॉल लाइक नहीं बनेगा, ये वो खुलता जाएगा। बटर बनने की निशानी एक ये भी होती है कि ये बिल्कुल बॉल लाइक बनना शुरू हो जाता है। आप पास एक बाउल में जो है वो चिल्ड वाटर रखें, आइस वाला, और उसके अंदर अपने जो बॉल हैं मक्खन के वो डालते जाएँ। अब जो आपका पीछे जो है बटर वाटर बचा था, ठीक है, पानी, वो आपने क्या किया है, सेपरेट कर लिया है। अब दोबारा से आपने अगेन 3 से 4 चम्मच जो है वो बलाई के डालने हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। फिर दोबारा आप सेम वही प्रोसीजर को रिपीट करेंगी। ठीक है, आप इसमें दोबारा जो है वो चिल्ड वाटर डालेंगी, तकरीबन राउंड अबाउट 1 गिलास के। फिर आप इसको 1.5 मिनट के लिए चलाएंगी ग्राइंडर को, पूरे 1.5 मिनट के लिए। ठीक है, जैसे आपका ग्राइंडर चलेगा उसके बाद आप इसका टेक्सचर चेक करेंगी, तो टेक्सचर अगर पानी के जैसा वाटरी होगा तो इसका मतलब है बटर नहीं बना। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपने इसका टेक्सचर लाजमी चेक करना है। और जैसे आप इसको कलेक्ट करेंगी तो ये आराम से जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और एक पेड़े की शक्ल में बनता जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने इसको कलेक्ट किया है वो सारे का सारा जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो गया था। ये देखिए, और उसका जो है वो पेड़े की शेप बन जाएगी। ये देखें, हमारे जो है वो 2 पोर्शन से माशाल्लाह, ये देखें हमारे 3-3 4-4 स्पून से कितना ज़्यादा बटर बना है। एक्चुअली की जो आपकी बलाई होती है, सारा दूध का फैट होता है वो बलाई के अंदर ही होता है। अब हम साथ साथ क्या कर रहे हैं कि अपना जो पानी बचता है उसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रेन करते जा रहे हैं साथ साथ एक बर्तन में। आप इसको हमेशा जो है वो स्मॉल पोर्शंस में डालें ग्राइंडर में। एक पोर्शन में डालने से ये होता है कि आपको टेक्सचर का सही आइडिया नहीं हो पाता। अगर आप इनिशिएटर हो तो बेस्ट यही है कि आप इसके स्मॉल पोर्शन ही डालो, और ताकि आपको टाइम का और क्वांटिटी का सही से आइडिया हो। अभी मैंने 1.5 मिनट इसको दोबारा चलाना है। 1.5 मिनट के बाद हम इसका टेक्सचर चेक करेंगे। जिस दूध की बलाई बहुत अच्छे तरीके से उतारी गई हो, उस दूध को हम स्किम्ड मिल्क कहते हैं। मतलब कि उसके अंदर फैट का जो पोर्शन होता है वो बहुत कम होता है। अपने ग्राइंडर को जो है वो पूरे 3 मिनट के लिए चलाया था। ये देखिए, अब मैंने इसको चेक किया तो ये देखिए मेरे हाथ पे ही बिल्कुल बॉल सा बन गया है। मतलब कि मेरे हाथ के ऊपर वो वाटरी सा रुका नहीं है। इसका मतलब है कि ये आपका बटर जो है वो बन गया हुआ है। आप हाथ पे जब चेक करें तो क्या हो कि वो पानी जैसी बबल्स जो हैं वो आपके हाथ के ऊपर ना हो, बल्कि ये एक बॉल बन के आपके हाथ से ऐसे रिमूव हो जैसे मेरे हाथ से हुआ है। अब हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़्यादा हमारा बटर निकला है। इससे हमने आधा किलो बलाई से तकरीबन 1 पाव से भी ज़्यादा बटर निकला है। ठीक है, ये देखिए, अब हमने इन तीनों पेड़ों को कलेक्ट कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।